हैंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी आलू के चपली कबाब। तो आपने मटन के, बीफ के और चिकन के चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आपने आज तक ऐसे चपली कबाब नहीं खाए होंगे जो कि आलू के बनते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको फुल गाइड करूँगी कि किस तरीके से ये बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये 3 आलू हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 आलू छीले हैं और दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर 4 आलू जो कि पहले से छीले हुए थे और उनको कद्दूकश कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 4 आलू हैं उनके मैंने कद्दूकश कर लिया है। इस तरीके से हमने किया है। तो किस तरीके से हमने कद्दूकश करने हैं उन 3 आलूओं से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कद्दूकश करना। तो देखिए जिस तरीके से मैंने 4 बाकी कद्दूकश किए हैं, अब इसी तरीके से मैं आपको ये कद्दूकश करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने करने होते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल मेथड कि हमने सिर्फ एक मूली को करना जिसे कहते हैं और ये हमारे पास है, इससे मैं कद्दूकश कर लूँगी। तो व्यूअर्स बहुत ही आसान तरीका है चपली कबाब बनाने का। तो जहाँ पे मैंने आलू सारे कद्दूकश कर लिए हैं, अब हमने इसको अच्छी तरीके से धोना है। तो सारे मैंने जो कद्दूकश किए हैं वो इसके पानी के अंदर ऐड करूँगी। तो पानी हमारा यहाँ पर फ्रीज़ हुआ होना चाहिए, ठंडा पानी हमारे पास होना चाहिए और ताज़ा पानी भी हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब व्यूअर्स हमने करना क्या है कि इसको 4 से 5 दफ़ा हमने अच्छी तरीके से धोना है। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर 4 से 5 दफ़ा मैंने इनको धोया है और किस तरीके से ये खुश्क हो गए हैं। तो हमने इस तरीके से इनको निचोड़ना है, पानी इस तरीके से आपने सही इसका जज करना है कि जब आप इसको निचोड़ चुके हैं ऐसे करने से आपका पानी हाथों पे ना लगे। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जिससे हमने चपली कबाब रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ज़ीरा है, 1.5 टेबल स्पून गर्म मसाला नहीं यूज़ करना, ज़ीरा पाउडर यूज़ करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दड़ा मिर्च है, जो हमारे पास कुटी हुई मिर्च होती है वो है यहाँ पर, और 2 टेबल स्पून तक ये ऐड करेंगे। उसके बाद नमक 1 टेबल स्पून, मैदा 1 प्याली और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, खुश धनिया 1.5 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, अनारदाना 2 टेबल स्पून, 2 छोटे प्याज थे उनकी कटिंग की है, बारीक चॉप किए हुए हमारे पास यहाँ पर प्याज है। और इसी लिए 4 से 5 मेरे पास यहाँ पर सब्ज़ मिर्ची हैं, उनको भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी मिकदार में धनिया है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ें ऐड करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है लाल मिर्च जो कुटी भी मेरे पास है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने मिर्च ऐड की है। उसके बाद नमक जाएगा 1.5 टेबल स्पून, खुश धनिया, उसके बाद ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, धनिया जाएगा हमारे पास, सब्ज़ मिर्चें। तो चलिए अब इनको अच्छे, और उसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगी 1 प्याली मेरे पास मैदे की है। तो चलिए इनको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो एक बात का ध्यान रहे कि इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, हमने अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर अब रेडी करना है हमने। तो मिर्चें आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी डाल सकते हैं। वैसे चपली कबाब में थोड़ी मिर्चें तेज़ होती हैं तो उनका ज़्यादा टेस्ट बनता है। तो चलिए अब इनको अच्छे तरीके से मैं इनका मिक्सचर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अनारदाना जो कि कूटा हुआ मेरे पास है। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मैदा मुझे कम लग रहा है, मैं और ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड करूँगी। और तो अच्छी तरीके से हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं चपली कबाब। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर अब हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा अपने हाथों पर और एक फॉर्म में ले लेंगे थोड़ा सा हम, और इसको हमने टिक्की की शेप में दे देनी है। तो चलिए सारे हम चपली कबाब रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 4 चपली कबाब रेडी की हैं। इस तरीके से हमने इनकी शेप करके हमने बनाए हैं। तो चलिए अब हम फ्राई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है व्यूअर्स, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हमने थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए व्यूअर्स ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम इंतज़ार करते हैं। तो ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना ऑयल, ध्यान रहे। तो चलिए व्यूअर्स अब यहाँ पर हम फ्राई करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैं टिक्कियाँ रखूँगी।
तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2 कबाब फ्राई कर रही हूँ और इस तरीके से हमने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना। अगर फ़ौरन हिलाएंगे तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। तो थोड़ा सा हमारे ब्राउन हो जाए तो तब हम हिलाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर लग रहा है कि ब्राउन हो चुके हैं इस तरीके से। तो अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। तो देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हमने सही साइड चेंज किया। और इसी तरीके से आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये ब्राउन हो तब चेंज करें इसकी साइड। बहुत ही प्यारा इनका लुक आ रहा है और बहुत ही मज़े की ये कबाब बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं चपली कबाब के, तो ज़रूरी नहीं होता कि ऑल टाइम हमारे पास बीफ और मटन अवेलेबल हो। तो आप आलू के भी बनाएं, इंशाल्लाह आप बीफ के और मटन के भी चपली कबाब भूल जाएंगे। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो रही हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे दूसरी साइड से भी। देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत प्यारे फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। तो हम थोड़ा सा इन्हें ब्राउन और करेंगे ताकि, और ये ध्यान रहे कि हमने बहुत तेज़ चूल्हे पे इनको फ्राई नहीं करना। तो ये है कि हमारा मिक्सचर कच्चा रह जाएगा। तो देखिए आप बहुत प्यारे हमारे चपली कबाब की रंगत और बहुत ही मज़े के रेडी हो चुके हैं। तो फ्राई हो चुके हैं हमारे चपली कबाब मज़ेदार। तो चलिए अब हम इन्हें रखते हैं एक प्लेट के अंदर। तो इसी तरीके से बाकी 2 भी मैं फ्राई करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बने हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए व्यूअर्स, मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो देखिए व्यूअर्स, कितने प्यारे ये भी फ्राई हो रहे हैं। बिल्कुल भी हमारे कबाब कहीं से भी टूटे नहीं हैं और बहुत हमारे आज के आलू के चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बिल्कुल ढीले नहीं होते। हमारे कबाब बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और साथ ही यहाँ पर सर्व करने के लिए मेरे पास चटनी है और आप खाएँ अब चपली कबाब चटनी के साथ, बहुत ही जायके के साथ। तो व्यूअर्स, गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अगर आप लोग टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर की गोल कटिंग करके वो भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आज की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लंच बॉक्स में दें बच्चों को और इंशाल्लाह पसंद आएंगे आपको और आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। तो अब आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।